मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 7वें क्लास में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो जिस समय खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर जनगणना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो पहली बार जो प्रायोगिक तौर पर जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, 1872 में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था मेयो। मेयो सबसे हल्का लगता है, इसी का नाम है गवर्नर जनरल में से। अगला है, शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग का गठन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। चौरा चौरी कांड कहाँ पे? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसी के कारण महात्मा गांधी क्या किए थे? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे उसके बाद, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही प्रथम विश्व युद्ध जो था वह प्रारंभ हुआ था। अगला है, मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। अगला है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वह बनी थी 1912 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो भारत के उद्धारक का संज्ञा जो दिया गया था जिस गवर्नर जनरल को, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बड़ा अच्छा काम किए थे, ठीक है। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? उनका नाम था लॉर्ड लीटन। इन्होंने क्या किया था? सिविल सेवा में प्रवेश करने का प्रथम आयु था आपका कि 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, लेकिन वो कहा कि अब 19 वर्ष में आप सिविल सेवा में जा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फिर से इस 19 वर्ष को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। वही प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश को अधिकतम आयु पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? उनका नाम था लॉर्ड रिपन। यही लॉर्ड रिपन जी हैं, ठीक है। अगला है कि गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कब हुआ था तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो पूना समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता जो हुआ था वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। वो हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था? उनका नाम था लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन उनका नाम था। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एकमात्र समाचार पत्र कौन सा था? उस समाचार पत्र का नाम था पायनियर। पायनियर। बाकी जितने समाचार पत्र थे वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन बस ये पायनियर जो है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन करते थे। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों को स्वतंत्रता पुनः बहाल की थी? जो पुनः बहाल किया था उनका नाम था लॉर्ड रिपन। उस समय के जो थे गवर्नर जनरल थे। अगला है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कराने वाले मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो मिंटो मार्लो अधिनियम, सुधार अधिनियम जो पारित हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला है, इल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उस विद्रोह को कहा जाता है श्वेत विद्रोह। क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे?
तो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में भारत आए थे, नवंबर के महीने में। ठीक है, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय का डेट था 9 अगस्त 1942 ईस्वी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। उस समय के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड लिनथिलगो। वही जो पढ़े थे, लॉन लिनलिथगो। इनका नाम बहुत बार आया है, ऐसे डिफिकल्ट है बट बार बार आता है। अगला है, कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत भूलने वाला बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रहना चाहिए जुबान पे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। अगला हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल पर बम किस वर्ष फेंका गया था? 1929 ईस्वी में बम फेंका गया था दिल्ली के असेंबली हॉल पर लाला लाजपत राय के मृत्यु के विरोध में। लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, उस समय अंग्रेजों ने उस पर लाठी चार्ज कर दिया था। उसी के कारण, उसी समय नहीं, उसी के कारण उनका मृत्यु हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।